मैं मोहर सिंह मीणा, कमला मोती गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक मुगल सम्राट जहांगीर, इसको का अध्ययन करेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर, उसकी दक्षिण विजय। मुगल सम्राट जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इनकी माँ राजा बहारमल की पुत्री हरकाबाई थी, जिसे मरियम उजुमानी भी कहते थे। सलीम का शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। सलीम का पहला विवाह 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ था। इस पत्नी से खुसरो का जन्म हुआ था। सलीम का पहला विवाह मानबाई भगवान दास की पुत्री जयपुर की, दूसरा खुसरो का, जिसे खुसरो जन्मा। दूसरा विवाह उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से हुआ था और इससे खुर्रम का जन्म हुआ था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद दिया था, किंतु वो सलीम के आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। मानबाई ने अकबर के दो पुत्र दानियाल और मुराद की मृत्यु अकबर के काल में हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर की उपाधि धारण की। गद्दी पे बैठते जहांगीर ने आगरे किले की शाही बुर्ज और यमुना किनारे खड़े पत्थर के खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियां थी तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई। जहांगीर की 12 घोषणाओं में एक एम्बा भूमि का प्रमाणीकरण था, जो वाकयात जहांगीर में प्रार्थना प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित है। एम्बा भूमि का वर्गीकरण। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त उसे मान सिंह तथा खाने आजम अजीज कोका का भी समर्थन था। मान सिंह जो उसका मामा था और अजीज कोका का और अर्जुन देव का। खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता देने के कारण जहांगीर ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। गुरु अर्जुन देव की समाधि लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर स्थित है। खुसरो जहांगीर के बीच जालंधर का युद्ध हुआ। जालंधर के पास भेरावाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसलिए जहांगीर ने उसको पकड़ लिया और अंधा करके बंदी बनवा दिया। बाद में 1622 में शाहजहां ने खुसरो की हत्या करवा दी। खुसरो की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की, इसलिए शाहजहां ने बाद में उसे 3000 घुड़सवारों का मनसब भी प्रदान किया। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। जहांगीर गद्दी पर बैठते ही 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। देवार के युद्ध में 1605 में भेजा शहजादा परवेज को मेवाड़ जीतने के लिए, वो जीत नहीं पाया। उसके बाद 1608 में जहांगीर ने मावाद खां को भेजा, फिर 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा, फिर 1613 में खुर्रम को भेजा। तो मेवाड़ पर 4 अभियान हुए। जहांगीर के समय 1605 में परवेज के नेतृत्व में सेना भेजी, असफल रही। 1608 में मावाद खां के नेतृत्व में और 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में और 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजी। खुर्रम के नेतृत्व में सेना सफल रही। खुर्रम ने अमर सिंह को पराजित करके 1615 में अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि करने के लिए मुगल मेवाड़ संधि के लिए विवश किया। 1615 में राणा और मुगलों के बीच युद्ध तब तक समाप्त हो गया जब तक औरंगजेब शासक नहीं बना। इस संधि की मुख्य शर्त यह थी कि राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने मेवाड़ का किला, समस्त भू क्षेत्र, चित्तौड़ किला राणा को वापस कर दिया। अधीनता किसने स्वीकार की? अमर सिंह ने। बदले में उसको क्या मिला? मेवाड़ का समस्त भू क्षेत्र, चित्तौड़ का किला, लेकिन शर्त ये लगा दी कि वो चित्तौड़ किले को सुदृढ़ नहीं कर सकता। और अमर सिंह ने एक सैनिक टुकड़ी, 5000 सैनिक टुकड़ी अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। बाद में अमर सिंह आत्मग्लानि कर राजकाज अपने पुत्र को सौंप कर कर्ण सिंह को नौ चौकी में शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने
अमर सिंह और उसके पुत्र कर्ण सिंह की संगमरमर की मूर्तियाँ आगरे में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई। ये थी जहांगीर की मुख्य उपलब्धि मेवाड़ विजय, जो 1615 में खुर्रम की वजह से हुई, शाहजहाँ की वजह से। उसके बाद जहांगीर ने दक्षिण अभियान की तरफ ध्यान दिया। जहांगीर ने दक्षिण भारत में अनेक अभियान किए। 1617 में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और स्वयं मांडू पूछा, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों के बीच संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी, तब बीजापुर के शासक फरजंद को पुत्र की उपाधि दी। शाहजहाँ को खुर्रम को शाहजहाँ की, बीजापुर के शासक को फरजंद की। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि उसके बाद 1623 में शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया, 1626 में महावत खान ने विद्रोह कर दिया और दक्षिण की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए दक्षिण अभियान ज़्यादा सफल नहीं रहा। दक्षिण में मलिक अंबर ने टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली को अपनाया, भूमि की नाप करवाई, पैदावार 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति नीति अपनाई और उसने बड़ी संख्या में मराठा सैनिकों को भर्ती किया। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति पहले मलिक अंबर से पहले महाराणा प्रताप ने, मेवाड़ शासक और बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं ने और अफगानिस्तान की कबायली जातियों ने भी अपनाई थी। मलिक अंबर ने अबिसिनिया, अरब के अरबों, जजीरा के सीदियों की सहायता से एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सफलता थी 1620 में उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार। तीसरी ये थी, दक्षिण हो गया, मेवाड़ हो गया, कांगड़ा विजय। चौथी, जहांगीर ने 1622 में फारस के कंधार को मुगलों से छीन लिया। जहांगीर की ये कमी रही कि इसमें कंधार फारस ने छीन लिया था। जहांगीर के शासनकाल में 1623 में शाहजहाँ के विद्रोह दबाने का मुख्य श्रेय महावत खां को था। इस प्रकार जो 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु होगी और उसे लाहौर के निकट सादर नामक स्थान पर रावी नदी तट पर दफनाया गया। लाहौर के सादरा में मृत्यु होने पर 1628 में वहाँ दफनाया गया। जहांगीर की प्रमुख धार्मिक नीतियाँ थी, निम्न प्रकार से थी। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सुन नहीं था। उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन त्यौहार मनाया, अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दी। जहांगीर ने अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को भूदान दिया, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों के उपलब्ध प्रलेखों से होती है। इसके अलावा अकबर द्वारा जारी गोहत्या निषेध परंपरा को जारी रखा। गोहत्या निषेध परंपरा की ब्राह्मणों को दान देना जारी रखा। दिवाली पर जुआ खेलने की छूट दी। रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदुओं का जज नियुक्त किया ताकि सहूलियत महसूस कर सके हिंदू और किसी मुसलमान की कृपा का मोहताज न हो। श्रीकांत को जज भी बनाया। जहांगीर ने नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों के कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बना दिया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसके संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। लेकिन कुछ घटनाओं से साबित होता है कि जहांगीर इस्लाम का कभी कभी इस्लाम का पक्ष भी लेता था। जैसे राजौरी के हिंदू को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। कांगड़ा के किले को जीतने के बाद उसने गाय कटवाकर जश्न मनाया। अजमेर स्थित वराह मंदिर की मूर्तियों उसने तालाब में फेंकवा दी। पुर्तगालियों के युद्ध के समय राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया। एक अवसर उसने जेएनयू से प्रश्नों को गुजरात से बाहर चले जाने का आदेश दिया। ये उसकी धार्मिक ऐसी सुनता के उदाहरण है। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उसके पोत्रों की शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध करवाया। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी और सबसे बड़ा गुण उसका अधिक शराब पीना था। उसने इन्हीं गुणों से दुखी होकर उसकी पत्नी मानबाई ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। मुगल काल में पिता के शासनकाल में यथार्थ पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय से ही शुरू हुई। जहांगीर ने अपने प्रेस या अनारकली की 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई जिसमें प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया, यदि मैं अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर के शासनकाल में हाकिन्स आया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। 1608 से 11 तक भारत में रहा। सर टॉमस रो दूसरा सम्राट जेम्स का दूत आया जो 1615 से 19 तक भारत में रहा। जहांगीर ने हाकिन्स को 4000 का मनसबदार दिया।
जहांगीर के समय एक नूरजहाँ गुट की मुख्य भूमिका रही। इस गुट में एतमातुल्ला जो नूरजहाँ का पिता था, नूरजहाँ की माँ असमत बेगम, 2 भाई आसफ खां और जहांगीर का पुत्र खुर्रम 4 और नूरजहाँ 5, ये नूरजहाँ गुट कहलाता है। नूरजहाँ के जन्म के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। मुअत्तमिर खां द्वारा लिखित एक बारनामा जहांगीर से मिलता है कि उसके बचपन का नाम मीरुन्निसा था। नूरजहाँ का पिता गियास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। माता असमत बेग फारस के रहने वाले थे, जो अकबर काल में मुगल दरबार में आए थे। नूरजहाँ और जहांगीर का विवाह 1611 में हुआ था। विवाह के फलस्वरूप नूरजहाँ की उपाधि दी गई थी। नूरजहाँ का पहला विवाह अली कुल खां शेरफगन से हुआ था, जिसे कहते हैं जहांगीर ने मरवा दिया था। नूरजहाँ चरित्र की मुख्य विशेषता थी उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षा। नूरजहाँ जहांगीर के साथ झरोका दर्शन देती थी, सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका नाम अंकित करवाती थी। इसके अतिरिक्त शाही आदेशों पर बादशाह के साथ हस्ताक्षर होता था। नूरजहाँ ने श्रृंगार प्रसाधन और जेवरों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। नूरजहाँ 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन भोगी बनकर अंतिम जीवन लाहौर में बिताया। 1642 में उसकी मृत्यु हुई। नूरजहाँ 1611 में विवाह के बाद 1613 में वो बादशाह बेगम बनी और उसने कूटनीति से नूरजहाँ के पिता एतमातुल्ला और भाई आसिफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद दिलाए और उसकी भतीजी का विवाह आसिफ खां की पुत्री का विवाह मुमताज़, जो आगे चल मुमताज़ नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहाँ से करवाया। उसने अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्री का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से करवाया, क्योंकि उसकी जहांगीर से कोई संतान नहीं थी। अतः शहरयार ही जहांगीर के उपरांत राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। नूरजहाँ के सभी कार्य कूटनीति का एक हिस्सा था। इस कारण जब पहले तो उसने शाहजहाँ को आगे बढ़ाया, फिर शाहजहाँ से उसे खतरा लगा कि शाहजहाँ शासन में उसकी भूमिका को गौण कर देगा, तो शाहजहाँ की जगह उसने परवेज और फिर शहरयार को बढ़ाया। इस कारण शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया और 1620 में नूरजहाँ के संबंध शाहजहाँ से खराब हो गए, अच्छे नहीं रहे। नूरजहाँ को अब एहसास हो गया कि शाहजहाँ बादशाह बढ़ने पर उसके प्रभाव प्रशासन के कार्य को कम हो जाएगा, इसलिए नूरजहाँ ने जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार को महत्व देना आरंभ किया। चूंकि शहरयार अल्पवयस्क दुर्बल चरित्र का था, इसलिए सम्राट बनने पर नूरजहाँ का प्रभाव पहले की तरह ही शासनिक कार्य में बना रहा था। इस कारण से शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह 1620 में शहरयार से करवाया और उसे 8,000 और 4,000 की मनसब दिलाई। शाहजहाँ को इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहाँ उसके प्रभाव कम करना चाह रही है, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग आक्रमण कर उसके जीतने का आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 में खुसरो खां का वध कर दक्षिण में विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह दबाने के लिए नूरजहाँ ने आसिफ खां को न भेजकर महावत खां और शहजादा परवेज के नेतृत्व में भेजा। दोनों ने सफलतापूर्वक शाहजहाँ के विद्रोह को कुचल दिया। शाहजहाँ ने पिता जहांगीर के समय आत्मसमर्पण कर दिया। उसे क्षमा मिल गई। जमानत के रूप में शाहजहाँ के 2 पुत्र दारा शिकोह औरंगजेब बंधक के रूप में राज दरबार में रखे गए और 1625 में शाहजहाँ का विद्रोह पूर्णतः शांत हो गया। बाद में महावत खां ने विद्रोह कर दिया, उसका भी 1626 में नूरजहाँ ने दमन करवा दिया और 1627 में जहांगीर के मृत्यु उपरांत उसकी राजनीतिक प्रभुत्ता नष्ट हो गई और शाहजहाँ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और नूरजहाँ को 2 लाख की पेंशन देकर दे दिया गया। अंत में 1645 में मृत्यु होगी और लाहौर में
उसका मकबरा बना दिया गया। ये थी नूरजहाँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।